बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें 30 अक्टूबर को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के प्रशासनिक तैयारी अब तेज हो गई है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने शुक्रवार को सुबह दरभंगा से सभी ईवीएम और मतदान कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया। जितने जोन हैं बटे हुए हैं सभी को विशेष निर्देश जारी किया। इस मौके पर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मिथिलामंच न्यूज से कहा कि पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। यह नहीं, इसके अलावा उन लोगों को जो थोड़ा सा भी कहीं पर अगर उपद्रव करेंगे या वहां किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल होगा तो वहां कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एफआईआर तक दर्ज करने के आदेश दिए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर के दरभंगा डीएम क्या कहते हैं। इसके अलावा एसएसपी भी पूरी तरह निगरानी में लगे हैं ताकि कहीं से भी कोई अशांति ना फैले और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो निष्पक्षता के साथ। देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा कुशेश्वर स्थान चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दरभंगा जिला प्रशासन काफी सतर्क है और पूरी तैयारी कर चुकी है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम शुक्रवार को सुबह दरभंगा क्लब एवं सफी मुस्लिम स्कूल में ईवीएम मशीन को डिस्पैच करते हुए सभी मतदान कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण और कड़ी हिदायत दी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि किसी भी कीमत पर बोगस वोटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर पोलिंग एजेंट को आदेश दिया गया है। सामग्री का वितरण हम लोग दरभंगा क्लब से और सभी मुस्लिम कॉलेज से आज हम लोग कर रहे हैं। सभी पीसीसीपी मजिस्ट्रेट को और सीपीएफ को आज रवाना किया जा रहा है जिला मुख्यालय से। सभी लोग आज शाम तक पहुंच जाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में कल सुबह से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। मॉक पोल से शुरू होगा। पोलिंग पर्सनल भी आज रात तक पहुंच जाएंगे। सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस और सीपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्स को सख्त निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इन्हें पूरे गांव से लेकर के बूथ तक पूरी निगरानी रखनी है। सेक्टर जोनल को निर्देश दिया गया है। साथ ही बोगस वोटिंग किसी भी प्रकार की अगर प्रयास होगी सुबह से ही निगरानी रखना है। निर्वाचन अधिनियम के तहत इलेक्ट्रल ऑफेंसेस के तहत उन्हें गिरफ्तार करना है और शाम में विशेषकर जब वोटिंग समाप्त होगा 4 बजे के आसपास प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी निर्देश दिया है कि पहचान पत्र मिलान करके पर्ची बांटें ताकि किसी भी प्रकार की बोगस वोटिंग का घटना नहीं हो और स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। सर, एक बड़ा इलाका वहाँ पानी से, बाढ़ से ग्रसित होता है। कितने ऐसे जगह हैं जहाँ की नाव का इस्तेमाल होगा और वोटर जो है वो नाव का इस्तेमाल करके वहाँ तक जाएंगे, या फिर कितने ऐसे बूथ हैं जो पानी से घिरे हुए हैं वहाँ सामग्री पहुँचाने में नाव का उपयोग होगा? 14 पीसीसीपी हैं, 37 ऐसे बूथ हैं जहाँ पर हम लोगों को पोलिंग पर्सनल और पीसीसीपी या ईवीएम को हमें नाव के माध्यम से पहुँचाना है। 7 ऐसे जगहें चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर वोटर्स को भी नाव में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। 3 जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा, एनडीआरएफ टीम, लाइफ जैकेट, गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है। कोशिश यही है कि सभी प्रकार की नाव से परिचालन और परिवहन बिल्कुल सुरक्षित ढंग से हो। इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाए। एक आखिरी सवाल सर कि 44 ऐसे बूथ बनाए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक कदम उठाया, क्या है वो और कहाँ कहाँ ये? 44 ऐसे बूथ हैं जो मूल मतदान केंद्र से तोड़ करके बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों में केवल महिलाएं मतदान कर्मी के रूप में कार्यरत रहेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतदाता भी महिलाएं रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग अनुरोध किया था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी पोलिंग एजेंट भी महिलाएं दे रहे हैं, पुलिस फोर्स भी महिलाएं रहेंगी। ये एक अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा और पहली बार जैसे मैंने बताया मतदाता भी केवल महिलाएं होने की पहली बार इंतज़ाम की जा रही है। इसके साथ ही दरभंगा डीएम ने कहा कि सभी मतदान कर्मी शाम तक पहुंच जाएंगे। मतदान केंद्र पर पाला
मिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। किसी भी कीमत पर बोगस वोटिंग न हो, इसके लिए सभी पोलिंग एजेंट को कहा गया है कि वह विधानसभा का जो होने वाला है सर, उसके लिए सभी की जांच करें, देखिए, फिर विधानसभा वह चुनाव मतदान जो करवाएं। होने वाला है, इस पर हम लोग सभी लोगों को ब्रीफिंग दिया है। इन लोगों को कहा गया है कि सुबह से तत्पर रहना है, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था का समस्या होने नहीं देना है। बोगस वोटिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। ऐसा कोई बोगस वोटिंग का प्रयास करेगा, सुबह से ही तत्पर रह करके उनको गिरफ्तारी करने का आदेश हम लोगों ने दिया है। पहचान पत्र मिलान करके ही वोटिंग कराने का अनुमति देने का भी हम लोगों ने आदेश दिया है। कम से कम आपका जो एरिया है, आपके जो सेक्टर के लोग हैं, जोन क्यूआरटी के लोग हैं, सुपर जोन के लोग हैं, इन सभी के नंबर, कंट्रोल रूम के नंबर आप लोगों के पास होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत हो, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत होगी। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम आज सुबह से ही ईवीएम केंद्र, सफी मुस्लिम स्कूल और दरभंगा क्लब से मतदान कर्मियों को रवाना करते हुए प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पूरी तरह शांति और निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बूथ पे स्टैटिक ड्यूटी के अलावा 4 लेयर में मोबाइल टीमें रहेंगी, जो किसी भी बूथ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती हैं, मैक्सिमम 10 मिनट। और सभी पैरामिलिट्री और बाकी के जो बल हैं वो सारे आज अपने अपने बूथों पे अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा कल सुबह 6 बजे से ही सारी जो भ्रमणशील टीमें रहेंगी, जिसमें बाइक पे सवार क्यूआरटी भी रहेंगी, वो सुबह 6 बजे से ही भ्रमण करेंगी। और सबको निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी धारा 144 का उल्लंघन करके कोई मतदाताओं का या आम लोगों का हुजूम इकट्ठा नहीं होने पाएगा। गांव में भी जाके देखना है कि कहीं किसी को वोटिंग डालने से तो नहीं रोका जा रहा है। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ हैं और जो हम लोगों ने असामाजिक तत्वों की सूची पहले से बनाई हुई है, उन पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। जहाँ कहीं भी कोई समस्या पाई जाएगी, समस्या करता कोई व्यक्ति पाया जाएगा, ऐसे लोगों को तुरंत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा। इसके अलावा बूथ पे अगर कोई फर्जी मतदान करने की कोशिश करता पाया जाएगा तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाएगा। सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है और जहां कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे या निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है। सर, वो इलाका काफ़ी पिछड़ा है, दियारा इलाका है और पानी से ही भरा पड़ा है, तो ऐसे में उन जगहों पे कैसे पुलिसिंग होगी? इसके लिए हम लोगों ने जो टीमें बनाई हैं, जो क्लस्टर बनाए हैं, उसको ध्यान में रखा गया है कि एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें वरीय पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी के नेतृत्व में भ्रमणशील टीमें रहेंगी, मल्टीपल टीमें रहेंगी, क्यूआरटी, जोन, सुपर जोन। इनमें से क्यूआरटी जो है मोटरसाइकिल दस्ते के साथ रहेगी, जो तुरंत कहीं भी पहुंच सकती है। दूसरा, इनको कहीं पे भी नाव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सातों जोन में अपने अपने एरिया में सभी टीमों को सिर्फ सड़क मार्ग से ही चलना है, कहीं भी इनको नाव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मात्र जो है, जो सुबह में एक बार जाना है अपनी लोकेशन पे, इसी में ही कुछ लोकेशन पे जाने के लिए नाव का इस्तेमाल होगा। और ऐसी सभी टीमों को हम लोग आज शाम को ही ऐसी लोकेशन पे पहुंचा देंगे, ताकि कल सुबह 6 बजे से वो अपने अपने एरिया में भ्रमणशील रह के विधि व्यवस्था संधारित करा सकें। गश्ती भी नाव पे है क्या इलाके में, कहीं किया गया इंतजाम? एनडीआरएफ की टीमों के साथ में पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नावों पे की गई है, जो नदियों में गश्ती करेंगे और जो नदी पार करने वाली टीमें हैं उनको भी मदद करेंगे। घुड़सवार भी लगाया गया है? घुड़सवार दस्ता आज पहुंचेगा, जो तिलकेश्वर स्थान में, उसको हम लोग कैंप कराएंगे और वहीं पर वो एरिया डोमिनेशन करेगा। थैंक यू। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 के मतदान के लिए दरभंगा जिला में 30 अक्टूबर 2021 को 78 कुशेश्वर स्थान में मतदान होना निर्धारित है। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को 78 कुशेश्वर स्थान में मतदान होना है। संयुक्त आदेश में बताया गया कि मतदान पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। वहीं साथ में मतदान के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं शांति वातावरण में कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु कुल 310 मतदान केंद्रों पर, जो कुल 167 भवनों में अवस्थित है, के लिए 110 गश्ती सह ईवीएम संग्रहण दल
पीसीसीपी 33 सेक्टर पदाधिकारी, 3 थाना ओपी स्तर पर 17 जोन का गठन एवं विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 सुपर जोन का गठन करते हुए आवश्यकता अनुसार दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर प्रखंड नियंत्रण कक्ष संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, जिसके अधीन थाना सुरक्षित बल रहेंगे, जो प्रखंड स्तरीय QRT का काम करेगा। प्रखंड क्षेत्र से मतदान संबंधी गड़बड़ी की सूचना मिलते ही तुरंत बल के साथ वहां प्रस्थान कर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कार्य संपन्न कराएंगे।